ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ड्रामा की फीमेल लीड निंग एक फेरी होती है और वो दूसरे वर्ल्ड में अपने मास्टर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती है। लेकिन अचानक उसका मास्टर उसे बताता है कि तुम्हें दुनिया में जाना होगा और अपनी असली फैमिली के साथ रहना होगा। अगले सीन में निंग दुनिया में पहुंच जाती है और वो एक फॉर्च्यून टेलर बनकर एक शॉप खोल लेती है, लेकिन उसकी शॉप पर कोई भी कस्टमर नहीं आता। दूसरी तरफ ड्रामा का मेल लीड जैंग वहां पर आता है और निंग उसे देखकर उसके पास आती है और उससे कहती है कि मैं एक बहुत अच्छी फॉर्च्यून टेलर हूँ और अगर तुम मुझसे अपनी फॉर्च्यून रीडिंग करवाना चाहते हो तो तुम मेरी शॉप पर आ सकते हो। जैंग का असिस्टेंट निंग की बात पर यकीन नहीं करता और जैंग भी उसे इग्नोर करके वहां से जा रहा होता है, लेकिन निंग जैंग को बताती है कि तुम बीमार हो और तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं, लेकिन मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो निंग से बोलते हैं कि तुम रोड पर स्टॉल नहीं लगा सकती, इसीलिए तुम्हें अपने फॉर्च्यून टेलिंग की शॉप को यहाँ से हटाना होगा। जैंग सोचने लगता है कि इस लड़की को तो सचमुच मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, मुझे इसे ढूंढना ही होगा। अगले सीन में पुलिस ऑफिसर्स निंग से इंटेरोगेट करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम कौन हो। निंग पुलिस ऑफिसर्स को सच बता देती है और कहती है कि मैं एक फेरी हूँ और दूसरी दुनिया से आई हूँ। पुलिस ऑफिसर्स उसकी बात पर यकीन नहीं करते और सोचते हैं कि ये लड़की बिल्कुल पागल है। फिर एक पुलिस ऑफिसर आता है और निंग को बताता है कि हमने तुम्हारी फैमिली को ढूंढ लिया है। दूसरी तरफ निंग के डैड ये सुनकर बहुत खुश होते हैं कि उनकी बेटी उन्हें मिल गई है। फिर वो अपने बेटों को बताते हैं कि तुम लोगों की खोई हुई बहन मिल गई है। निंग के भाई ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते और निंग का एक भाई अपने डैड से कहता है कि हमारी सिस्टर ऐना है और अब हम निंग को अपनी सिस्टर नहीं मानते। निंग बचपन में खो गई थी और बचपन से हम ऐना के साथ ही रहे हैं, इसीलिए हम उसे ही अपनी सिस्टर मानते हैं। लेकिन निंग के डैड अपने बेटों को समझाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, निंग तुम लोगों की सिस्टर है और जैसे ही मैं उसको घर लेकर आता हूँ तुम सबको उसे अच्छे से वेलकम करना होगा। अगले सीन में निंग के डैड उसे घर लेकर आते हैं और निंग के भाई निंग को देखकर कुछ ज़्यादा खुश नहीं होते, लेकिन निंग के डैड उसे कहते हैं कि तुम बचपन में खो गई थी और हमने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन तुम हमें नहीं मिली और अब मैं बहुत खुश हूँ कि तुम फाइनली घर वापस आ गई हो। इसके बाद ऐना वहाँ पर आती है और निंग से कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। फिर ऐना निंग को अपने साथ लेकर चली जाती है और फिर ऐना निंग को कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर वापस आने की, क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारी जगह मैं ले चुकी हूँ और सब अब मुझसे प्यार करते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें इस घर से जल्दी ही निकाल दूंगी। इसके बाद ऐना जमीन से गिरने का ड्रामा करने वाली होती है, लेकिन निंग उसे रोप से पकड़ लेती है और उसे गिरने नहीं देती। लेकिन फिर ऐना एक और ड्रामा करती है और जानबूझकर जमीन पर बैठ जाती है और निंग को बैक करने लगती है कि प्लीज मुझे घर से ना निकालो। तभी वहां पर निंग के भाई आ जाते हैं और वो मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि शायद निंग ऐना के साथ बुरा सलूक कर रही है और वो उसे डांटने लगते हैं। तभी वहां पर निंग के डैड आ जाते हैं और सबको मना कर देते हैं कि कोई भी निंग को नहीं डांटेगा। इसके बाद निंग अपने डैड को एक पेंडेंट गिफ्ट करती है और कहती है कि ये पेंडेंट बहुत लकी है, अगर आप इसे पहनेंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अगली सुबह निंग के डैड रूम में जागते हैं और बहुत फ्रेश फील करते हैं और सोचने लगते हैं कि जैसे ही निंग ने मुझे ये पेंडेंट दिया है मैं बहुत हेल्दी फील करने लगा हूँ। अगले सीन में जैंग का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि जिस लड़की को आप ढूंढ रहे थे उसके डैड मिल गए हैं। दूसरी तरफ ऐना हॉस्पिटल में होती है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि निंग अब घर में उसकी जगह ले चुकी होती है। लेकिन ऐना का भाई उसे तसल्ली देता है और कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करते हैं। अगले सीन में निंग के डैड उसे पॉकेट मनी देते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, इसीलिए तुम अपना ख्याल रखना। के बाद निंग अपने भाई के डॉग से खेलने लगती है और उसका भाई ये देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसका डॉग बहुत वाइल्ड था, लेकिन वो निंग के साथ तो बहुत ही स्वीट बिहेव कर रहा था।
क्योंकि निंग उस डॉग को टेम कर चुकी थी। फिर निंग का भाई उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डॉग के साथ खेलने की, मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर से चली जाओ। निंग अपने भाई से कहती है कि मैं अपने डैड के घर में रह रही हूँ और मैं तुम्हारे कहने पर इस घर से नहीं जाऊंगी। इसके बाद निंग गुस्से में आकर घर से बाहर चली जाती है और रास्ते में वो एक दीवार पर एक पेपर लगा हुआ देखती है जिसमें लिखा होता है कि चाइना का एक अमीर आदमी एक ऐसी लड़की को ढूंढ रहा है जो उसकी बीमारी को ठीक कर सकता है। निंग फौरन उस नंबर पर कॉल करती है और कहती है कि मैं आपका ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर एक वैन आती है और निंग उसमें बैठकर चली जाती है और ये सब जैंग और उसका असिस्टेंट देख लेते हैं और जैंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस कार का पीछा करो, मुझे लगता है कि ये लड़की खतरे में है। अगले सीन में निंग एक बिल्डिंग में पहुंच जाती है और वहां पर बहुत सारे गुंडे उसका वेट कर रहे होते हैं और फिर वो गुंडे निंग के साथ बदतमीजी करने लगते हैं, लेकिन निंग उन सबको मार गिराती है। तभी वहां पर जैंग आ जाता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि निंग ऑलरेडी उन गुंडों को मार चुकी है। इसके बाद जैंग निंग को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बीमारी का ट्रीटमेंट करो और निंग उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसे बिल्कुल ठीक कर देगी और उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देती है। अगले सीन में निंग की मॉम चाइना आ चुकी होती हैं और एना अपनी मॉम को कहती है कि निंग जब से घर आई है तब से वो मेरे पीछे पड़ी है और मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। निंग की रियल मॉम एना से कहती हैं कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे ही एना घर आएगी मैं उसे हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दूंगी। तभी वहां पर निंग आ जाती है और अपनी मॉम से मिलकर बहुत खुश होती है, लेकिन निंग की मॉम उसे डांटने लगती हैं और कहती हैं कि तुम बचपन में खो गई थी और मैं नहीं चाहती कि तुम अब इस घर में रहो। निंग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, लेकिन अचानक निंग अपनी मॉम को कहती है कि आप एक बहुत अच्छी ओपरा सिंगर थी, लेकिन कुछ देर पहले आपका गला खराब हो गया था और अब आप गाना अच्छे से नहीं गा पाती। निंग की मॉम ये सुनकर हैरान रह जाती हैं क्योंकि इस बात का उनके अलावा और किसी को भी नहीं पता। इसके बाद निंग अपनी मॉम के बाजू में एक ब्रेसलेट देखती है और कहती है कि ये ब्रेसलेट बहुत अनलकी है और आपको ये नहीं पहननी चाहिए। उसके बाद निंग अपनी मॉम की ब्रेसलेट उतार कर उसे ज़मीन पर फेंकती है और ब्रेसलेट को तोड़ देती है और अचानक निंग की मॉम को फील होने लगता है कि उनका गला बिल्कुल ठीक हो गया है और अब वो अच्छे से गा सकती हैं। तभी वहाँ पर निंग की मॉम का असिस्टेंट आता है और वो उन्हें बताता है कि एक म्यूजिक कंपनी ने हमें कांटेक्ट किया है और जल्दी आपकी एक ओपरा परफॉर्मेंस है। निंग की मॉम बहुत खुश हो जाती हैं क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि शायद निंग ने जो भी कहा वो सच है। फिर एना अपनी मॉम को कहती है कि क्या आप मुझ पर शक कर रही हैं? ये ब्रेसलेट तो मैंने आपको गिफ्ट की थी, लेकिन ये ब्रेसलेट तो बहुत महंगी थी। निंग की मॉम काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती हैं और उन्हें एना पर शक भी होने लगता है कि शायद एना ने जानबूझकर उन्हें ये ब्रेसलेट दी थी। इसके बाद निंग की मॉम उसे कहती हैं कि मैं तुम्हें दोबारा मिलकर बहुत खुश हूँ, अब तुम हमारे साथ हमारे घर पर ही रहोगी। अगले सीन में एना अपने फॉर्चून टेलर के पास जाती है और उससे कहती है कि सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। जब से निंग ने वो ब्रेसलेट तोड़ा है जो तुमने दिया था, तब से मॉम अजीब सा बिहेव कर रही हैं। मैं अपनी सारी फैमिली को कंट्रोल में करना चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझे एक नया तावीज़ बनाकर देना होगा। फॉर्चून टेलर एना से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसा तावीज़ बनाकर दूंगा कि तुम्हारी सारी फैमिली तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी। अगले सीन में जैंग का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि हमने निंग के बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन वो एक मिस्टीरियस लड़की है और उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। इसके बाद जैंग निंग को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। अगले सीन में निंग और जैंग एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। निंग को खाना बहुत टेस्टी लगता है और वो खाने को बहुत इंजॉय भी करती है। इसके बाद जैंग निंग से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा ट्रीटमेंट करो और फिर निंग जैंग को बताती है कि तुम्हारी बीमारी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसे ठीक करने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक हॉन्टेड हाउस में जाना होगा क्योंकि वहीं पर तुम्हारा ट्रीटमेंट हो सकता है।
अगले सीन में निंग जैंग को लेकर एक हॉन्टेड हाउस में जाती है और वहां पर एक आदमी से मिलती है। वो आदमी बहुत डरा हुआ होता है और निंग से कहता है कि जब से मैंने ये घर खरीदा है तब से बहुत सारे गोस्ट्स मेरे पीछे पड़ गए हैं और मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आती। निंग उस आदमी से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, आज रात मैं यहाँ पर रहूंगी और यहाँ पर जितने भी गोस्ट्स हैं मैं उन सबको यहाँ से भगा दूंगी। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है और निंग जैंग को कहती है कि अपनी शर्ट उतारो, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करूंगी। जैंग पहले तो हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि निंग उसे शर्ट उतारने को क्यों कह रही है, लेकिन फिर निंग उसकी शर्ट ओपन करती है और उसे टच करती है और उसका ट्रीटमेंट करती है और फिर अचानक जैंग बहुत अच्छा फील करने लगता है। इसके बाद निंग जैंग को कहती है कि मेरे मास्टर ने मुझे बोला था कि दुनिया में आकर मुझे सच्चा प्यार ढूंढना है। क्या तुम जानते हो कि सच्चा प्यार क्या होता है? जैंग निंग से कहता है कि जब इंसान को सच्चा प्यार होता है तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। निंग जैंग से कहती है कि जब मैं पिछली बार जंगल में गई थी तो मैंने एक बियर को पकड़ा था, तब भी मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा था। क्या मुझे उस बियर से सच्चा प्यार हो गया था? जैंग निंग से कहता है कि अभी तुम इन बातों को नहीं समझोगी, लेकिन जल्दी ही मैं तुम्हें समझा दूंगा कि सच्चा प्यार क्या होता है। अगले सीन में निंग के डैड बिजनेस ट्रिप से वापस आते हैं और वो निंग को घर में ढूंढते हैं और तभी वहां पर ऐना आ जाती है और अपने डैड से कहती है कि मुझे लगता है कि निंग ने कोई बॉयफ्रेंड बना लिया है और वो आजकल घर वापस नहीं आती और हमेशा घर से बाहर ही रहती है। निंग के डैड गुस्से में आ जाते हैं और अपने बेटों से कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए तुम सबको अपनी बहन को ढूंढ कर लाना ही होगा। दूसरी तरफ जैंग निंग के लिए कुक करता है और फिर उसे खाना बनाकर खिलाने लगता है और फिर वो निंग से कहता है कि मैं बहुत अमीर हूँ और तुम जो चाहो मैं कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या विश है। निंग जैंग से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए डांस करो। मैं अभी कुछ सिंगर्स को अपने फ़ोन पर देख रही थी और वो बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए डांस करो। जैंग निंग से कहता है कि मुझे डांस करना नहीं आता, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन डांस नहीं कर सकता। तभी घर के बाहर निंग के भाई उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं और निंग उनकी आवाज़ सुनकर काफ़ी डर जाती है और वो जैंग को छुपने के लिए कहती है। फिर वो जैंग को एक रूम में छुपा देती है और जाकर दरवाज़ा खोलती है और उसके भाई उससे कहते हैं कि डैड बिजनेस ट्रिप से वापस आ गए हैं और वो चाहते हैं कि तुम घर वापस आ जाओ। फिर निंग के एक भाई को शक होने लगता है कि शायद निंग के साथ घर पर कोई लड़का है और वो जैंग को ढूंढने लगता है, लेकिन निंग अपनी मैजिकल पावर्स यूज करती है और अपने भाई को कंट्रोल में कर लेती है और उसका भाई अजीब पागलों की तरह रिएक्ट करने लगता है। अगले सीन में निंग का भाई बेहोश होता है और ऐना जानबूझकर निंग को कहती है कि हमारे भाई को क्या हो गया है, ज़रूर तुमने ही कुछ किया होगा। निंग सबसे कहती है कि फिक्र मत करो, ये जल्दी ही जाग जाएगा। थोड़ी ही देर बाद निंग का भाई जाग जाता है और सबको यकीन हो जाता है कि निंग के पास सच में कोई मैजिकल पावर्स हैं और उसने अपने भाई की जान बचाई है। इसके बाद निंग की मॉम उससे कहती हैं कि हम जल्द ही तुम्हारे लिए एक पार्टी रखेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि तुम घर वापस आ गई हो। अगले सीन में निंग का भाई उसके लिए चॉकलेट्स लेकर आता है और कहता है कि ये चॉकलेट बॉक्स मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है और मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आया हूँ क्योंकि तुमने आज मेरी जान बचाई है। फिर निंग और उसके भाई की दोस्ती हो जाती है। निंग का भाई उसे अपने कॉन्सर्ट की टिकट्स देता है और कहता है कि कल मैं परफॉर्म करने वाला हूँ, इसीलिए तुम मेरे कॉन्सर्ट पर ज़रूर आना। और फिर निंग अपने भाई को एक तावीज़ देती है और कहती है कि अगर तुम ये तावीज़ अपने पास रखोगे तो तुम हमेशा सेफ और प्रोटेक्टेड रहोगे। अगले सीन में निंग का भाई परफॉर्म करने के लिए अपने कॉन्सर्ट के वेन्यू पर जाता है, लेकिन अचानक वहाँ पर एक औरत नाइफ लेकर आ जाती है और उस पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन निंग का भाई तावीज़ अपने सामने ले आता है और कुछ मैजिकल पावर्स उसकी जान बचा लेती हैं। और फिर निंग का भाई सब रिपोर्टर्स को बताता है कि मेरी बहन ने मुझे ये तावीज़ दिया और इसी की वजह से मेरी जान बच गई। अगले सीन में ऐना का फ्रेंड उसे जैंग और निंग की एक प्राइवेट वीडियो भेजता है और ऐना ये प्लान बनाती है कि वो ये प्राइवेट वीडियो सबको दिखाएगी ताकि निंग बदनाम हो जाए।
अगले सीन में जैंग का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि निंग और उसकी फैमिली का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हो गया है और निंग की फैमिली ने उसके लिए जल्दी ही एक पार्टी भी रखी है। अगले सीन में निंग अपने रूम में अकेली बैठी हुई होती है और वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी फैमिली ने अब उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अगले दिन निंग के लिए एक पार्टी रखी जाती है और एना और उसकी फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होते हैं और एना की फ्रेंड्स उसकी तारीफ कर रही होती हैं कि आज वो बहुत प्रिटी लग रही है और उसका ड्रेस भी बहुत अच्छा है। लेकिन तभी वहाँ पर निंग आ जाती है और उसने एक बहुत प्रिटी ड्रेस पहना होता है और वो बहुत ब्यूटीफुल भी लग रही होती है और पार्टी में आए हुए सारे लोग निंग को देखने लगते हैं और उसकी तारीफ भी करते हैं और ये सब देखकर एना काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करती है। थोड़ी देर बाद एना की एक फ्रेंड आकर निंग की इंसल्ट करने लगती है और कहती है कि तुम मेरी फ्रेंड एना का मुकाबला नहीं कर सकती। फिर एना भी निंग की इंसल्ट करने लगती है और कहती है कि चाहे जो भी हो जाए तुम कभी भी मेरी जगह नहीं ले सकती। निंग कुछ मैजिकल पावर्स यूज़ करती है और अचानक एना अपनी फ्रेंड्स की इंसल्ट करने लगती है और अपनी एक फ्रेंड से कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो हमेशा से मुझे ही प्यार करता था और देख लेना जल्द ही वो मेरा हो जाएगा। इसके बाद एना अपनी दूसरी फ्रेंड की भी इंसल्ट करती है और उससे कहती है कि तुम तो बहुत ही बदसूरत हो और तुम्हारी फैमिली के पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, मुझे तुमसे दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए थी। एना की फ्रेंड्स ये सब सुनकर गुस्से में आ जाती हैं और पार्टी छोड़कर चली जाती हैं। इसके बाद एना होश में आती है और वो सोचने लगती है कि वो पता नहीं क्या कर रही थी। इसके बाद एना निंग के खिलाफ एक और प्लान बनाती है और सबसे कहती है कि निंग का कैरेक्टर बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो रात भर अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। इसके बाद एना सबको निंग और जैंग की प्राइवेट वीडियो दिखा देती है और फिर एना निंग से कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें फैमिली की रेपुटेशन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है और तुम रात भर किस लड़के के साथ थी। निंग एना से कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो लड़का सिर्फ और सिर्फ मेरा फ्रेंड है और वो बीमार है और मैं उसका ट्रीटमेंट कर रही थी। एना जानबूझकर सबके सामने कहती है कि निंग झूठ बोल रही है और उसका इस लड़के के साथ ज़रूर कोई चक्कर चल रहा है। तभी वहाँ पर जैंग आ जाता है और सबको कहता है कि निंग मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उसने मेरी बीमारी का ट्रीटमेंट किया है और इसकी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तभी वहाँ पर निंग के डैड भी आ जाते हैं और जैंग को पार्टी में देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ एक न्यू बिजनेस डील साइन करें। थोड़ी देर बाद जैंग का असिस्टेंट निंग के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आता है और निंग का भाई वो गिफ्ट्स देखता है और हैरान रह जाता है क्योंकि वो गिफ्ट्स बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इसके बाद जैंग निंग को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है और फिर जैंग और निंग दोनों मिलकर डांस भी करते हैं। थोड़ी देर बाद निंग के पेरेंट्स उसको सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और कहते हैं कि ये हमारी खोई हुई बेटी है और ये बहुत सालों बाद घर वापस आई है। फिर निंग के डैड उसके नाम पर कंपनी के 10% शेयर्स भी कर देते हैं। अगले सीन में निंग के पेरेंट्स घर जाते हैं और एना उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं निंग को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। निंग के डैड एना को डांटते हैं और कहते हैं कि तुमने आज पार्टी में हमारी बेटी की बहुत बदनामी की है, इसीलिए हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, तुम्हें पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। निंग के पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं और एना गुस्से में आ जाती है और सोचने लगती है कि उसे निंग के बारे में ज़रूर कुछ करना होगा और उसे इस घर से हमेशा के लिए बाहर निकालना होगा। अगले सीन में निंग जैंग से मिलती है और उसे एक टॉयलेट क्लीनर गिफ्ट करती है और जैंग वो गिफ्ट देखकर हैरान रह जाता है। तो निंग उसे बताती है कि अगर तुम ये टॉयलेट क्लीनर अपने ऑफिस में रखोगे तो ये बहुत मनी और गुड लक अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए तुम्हें इसे अपने ऑफिस में ज़रूर रखना चाहिए। इसके बाद निंग का भाई जैंग और निंग को एक साथ देख लेता है और फिर वो निंग को समझाता है कि चाहे जैंग कितना भी हैंडसम और अमीर लड़का क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम्हें हर वक्त उसके साथ इस तरह से नहीं घूमना चाहिए क्योंकि इस तरह हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो सकती है। अगले सीन में निंग के ग्रैंडफादर अचानक बीमार हो जाते हैं और निंग अपने ग्रैंडफादर को देखने के लिए जाती है।
फिर निंग के ग्रैंडफादर निंग के डैड से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि फैमिली बिजनेस तुम्हारे और तुम्हारे भाई में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। निंग सबसे कहती है कि ग्रैंडफादर अभी बिल्कुल ठीक हैं, तो बिजनेस का हिस्सा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ग्रैंडफादर बिजनेस को संभाल सकते हैं। एना गुस्से में आ जाती है और निंग से कहती है कि क्या तुम देख नहीं सकती कि ग्रैंडफादर कितने ज़्यादा बीमार हैं और वो जल्दी ही मरने वाले हैं। लेकिन निंग एना की बात नहीं मानती और कहती है कि ग्रैंडफादर बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, मैं उनका ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। इसके बाद निंग ज़बरदस्ती अपने ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करने के लिए उनके पास जाती है और फिर वो अपनी मैजिकल पावर्स यूज़ करती है और अपने ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करती है। लेकिन तब उसके ग्रैंडपा नहीं जागते और एना का भाई निंग को डांटते हैं और कहते हैं कि तुमने ग्रैंडपा को और ज़्यादा बीमार कर दिया, देखो वो तो बिल्कुल बेहोश ही हो गए हैं। थोड़ी देर बाद ग्रैंडपा जाग जाते हैं और ग्रैंडपा सबको बताते हैं कि मैं बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। फिर निंग ग्रैंडपा को कहती है कि मैंने आपकी बॉडी के अंदर से जहर निकाल दिया है, इसीलिए आप फ्रेश फील कर रहे हैं। फिर ग्रैंडपा अचानक फिर से वीक फील करने लगते हैं और फिर निंग अपनी मैजिकल स्वॉर्ड निकालती है और उसकी मदद से ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करती है और अचानक ग्रैंडपा बेड से उठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं और भी ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं अब और भी 50 साल जी सकता हूँ। फिर निंग के डैड कहते हैं कि ग्रैंडपा को जहर किसने दिया होगा, तो निंग सबको बताती है कि अंकल ने ही ग्रैंडपा को जहर दिया है। निंग के अंकल अपने डैड से कहते हैं कि मैं आपको जहर क्यों दूंगा, मैं तो आपका बड़ा बेटा हूँ। इसके बाद निंग सबको बताती है कि अंकल ने पॉइजन अपने कमरे की एक ड्रॉर में रखा है और अगर हम अभी वहाँ पर जाकर देखें तो वो पॉइजन अभी भी पड़ा होगा। फिर निंग के डैड अपने बड़े भाई से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुमने ही हमारे डैड को पॉइजन दिया है। फिर निंग के अंकल डर जाते हैं और अपने डैड से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसीलिए आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। लेकिन निंग के ग्रैंडपा अपने बड़े बेटे को माफ़ नहीं करते और कहते हैं कि अब मेरा तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसके बाद निंग के ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं और निंग को कहते हैं कि तुमने आज मेरी जान बचाई है, इसीलिए तुम जो भी मुझसे मांगोगी मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। निंग अपने ग्रैंडपा को कहती है कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आप ठीक हो गए हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। इसके बाद निंग के ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि तुम एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की हो और मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में तुम ही हमारी कंपनी की CEO बनो। फिर निंग के डैड अपने डैड से कहते हैं कि निंग अभी बहुत छोटी है और उसने ठीक से पढ़ाई भी नहीं की, इसीलिए अभी वो कंपनी संभालने के लायक नहीं है। अगली सीन में जैंग का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि शायद आज एक नया टीचर निंग के घर पर आने वाला है और निंग उसके साथ पढ़ाई करेगी। फिर जैंग निंग को मैसेज करता है लेकिन देखता है कि निंग उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही और फिर जैंग सोचने लगता है कि शायद सच में निंग आज बिजी है। अगले सीन में निंग के डैड उसे कहते हैं कि अगर फ्यूचर में तुम्हें कंपनी संभालनी है तो तुम्हें अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी होगी, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक टीचर हायर किया है जो तुम्हें पढ़ाएगा। एना और उसका भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं और निंग के डैड कहते हैं कि ये टीचर तुम तीनों को पढ़ाएगा। थोड़ी देर बाद टीचर वहाँ पर आ जाता है और निंग, एना और उनके भाई को पढ़ाने लगता है। निंग स्टडीज़ पर बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं करती और उसे टीचर से बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ती है। इसके बाद टीचर सबको एक मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहते हैं और निंग सबसे पहले वो मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती है और टीचर से कहती है कि आप मेरा प्रॉब्लम का सल्यूशन चेक कर सकते हैं। अगले सीन में टीचर निंग के पेरेंट्स को आकर बताता है कि आपका बेटा एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट है और उसे मेहनत की बहुत ज़रूरत है। फिर वो कहता है कि एना भी एक एवरेज स्टूडेंट है और मुझे लगता है कि उसे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और फिर वो बताता है कि निंग एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने इस मैथ्स प्रॉब्लम को इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर लिया। फिर एना अपने पेरेंट्स से कहती है कि निंग मैथ्स में काफ़ी अच्छी है
लेकिन अगर उसे कंपनी संभालनी है तो उसे बिजनेस स्टडीज़ पढ़नी होंगी और बिजनेस स्टडीज़ मैथ से बहुत डिफरेंट हैं। फिर निंग के डैड कहते हैं कि एक बिजनेस स्टडीज़ का टीचर हम कहाँ से ढूंढेंगे। तो निंग कहती है कि मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा लड़का है जो मुझे बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा सकता है। अगले सीन में निंग जैंग के घर जाती है और उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाओ। जैंग कहता है कि मुझे बिजनेस स्टडीज़ के बारे में बहुत नॉलेज है, लेकिन अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊँ तो तुम बदले में मुझे क्या दोगी। निंग जैंग से कहती है कि तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगी। फिर जैंग निंग को पढ़ाने के लिए मान जाता है और फिर जैंग और निंग दोनों मिलकर पढ़ाई करते हैं और थोड़ी देर बाद निंग सो जाती है और जैंग उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है और देखता है कि निंग सो चुकी है। इसके बाद जैंग निंग को अपने रूम में ले जाता है ताकि वो आराम से सो सके। इसके बाद जैंग और निंग दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब भी आ जाते हैं और उन दोनों के बीच में कुछ रोमांटिक मोमेंट्स भी होते हैं। अगली सुबह निंग जागती है और हैरान हो जाती है कि वो कल रात जैंग के घर पर सो गई थी। फिर जैंग उसे ब्रेकफास्ट सर्व करता है और निंग जैंग से कहती है कि कल रात मैं तुम्हारे घर पर सो गई थी, क्या हम दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं। जैंग निंग को कहता है कि नहीं, मैं बस रात को तुम्हें अपने रूम में सुलाने के लिए ले गया था और हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ, इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में एना और निंग के अंकल मिलते हैं और वो निंग को मारने का प्लान बनाते हैं। तभी वहाँ पर फॉर्च्यून टेलर भी आ जाता है और एना को एक तावीज़ देता है और कहता है कि इसकी मदद से निंग मर जाएगी। दूसरी तरफ निंग जैंग को कहती है कि अगर तुम मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो तो तुम दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो और मुझे यकीन है कि तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है और तुम जल्द ही बहुत सारी सक्सेसफुल बिजनेस डील्स भी क्रैक करने वाले हो। फिर जैंग निंग को कहता है कि अब काफ़ी देर हो गई है और तुम्हें घर जाना चाहिए और निंग अपने घर चली जाती है और तभी वहाँ पर जैंग का असिस्टेंट आता है और जैंग से कहता है कि अगर आप निंग को प्यार करते हैं तो आपको उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना चाहिए। जैंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि निंग बहुत यंग है और बहुत इनोसेंट भी है, अगर मैं उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताऊंगा तो हो सकता है कि वो घबरा जाए, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताऊंगा। दूसरी तरफ निंग जैंग के घर से बाहर निकलती है और जैसे ही वो रोड पर जा रही होती है अचानक एक ट्रक तेजी से आता है जिस पर वही तावीज़ लगा हुआ होता है जिसको एना और निंग के अंकल ने प्रिपेयर करवाया होता है। वो ट्रक तेजी से निंग की तरफ बढ़ता है और निंग उस ट्रक को अपनी मैजिकल पावर्स यूज़ करके रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तावीज़ की वजह से निंग की मैजिकल पावर्स वर्क नहीं करती और वो ट्रक को नहीं रोक पाती। लेकिन तभी वहाँ पर जैंग आ जाता है और निंग को बचा लेता है, लेकिन जैंग को बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है और निंग जैंग को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें मुझे बचाने के लिए ये सब नहीं करना चाहिए था। फिर जैंग निंग को कहता है कि मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। निंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो सोच लेती है कि चाहे जो भी हो जाए वो जैंग को ज़रूर बचाएगी। अगले सीन में निंग जैंग को लेकर उसके घर पर चली जाती है और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए अपनी मैजिकल पावर्स यूज़ करने की कोशिश करती है, लेकिन वो हैरान रह जाती है क्योंकि निंग की मैजिकल पावर्स अब वर्क नहीं कर रही होती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता निंग की मैजिकल पावर्स वर्क करने लगती हैं और फिर वो जैंग को पूरी तरह से ठीक कर देती है। फिर जैंग और निंग दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। तभी वहाँ पर जैंग का असिस्टेंट आ जाता है और जैंग को कहता है कि जिसने एक्सीडेंट करवाया था वो आदमी पकड़ा गया है। दूसरी तरफ एना घर पर बहुत खुश हो रही होती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अब तक तो निंग मर चुकी होगी, लेकिन तभी वहाँ पर निंग और जैंग आ जाते हैं और जैंग सबको बताता है कि निंग का एक्सीडेंट हो गया था लेकिन हम दोनों बच गए। लेकिन
इस एक्सीडेंट के पीछे जो भी आदमी था वो पकड़ा गया है। इसके बाद जैंग के आदमी निंग के अंकल और फॉर्चून टेलर को घर के अंदर ले आते हैं और फिर निंग सबको बताती है कि एना ने मेरा एक्सीडेंट करवाया है। एना कहती है कि निंग झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन निंग अपनी मैजिकल पावर्स यूज़ करती है और फॉर्चून टेलर को डरा देती है और फिर फॉर्चून टेलर सबको बता देता है कि एना ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था। एना फिर भी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और निंग झूठ बोल रही है। फिर एना के पास और कोई रास्ता नहीं बचता और वो ड्रामा करने लगती है जैसे उसके दिल में दर्द हो रहा है। और फिर एना का एक भाई सबसे कहता है कि आप सबको पता है कि एना को बचपन से ब्रीदिंग प्रॉब्लम है और वो ज़्यादा टेंशन में आती है तो वो ठीक से ब्रीथ नहीं कर पाती, आप लोग उसे तंग करना बंद कीजिए। इसके बाद निंग के डैड अपने भाई को कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की, अब मैं तुम्हें जेल भेज कर रहूँगा। इसके बाद निंग की फैमिली जैंग को थैंक यू बोलती है कि उसने निंग की जान बचाई और जैंग कहता है कि ये तो मेरा फ़र्ज़ था, मैं निंग को बहुत पसंद करता हूँ और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। इसके बाद निंग की मॉम जैंग को कहती हैं कि अगर तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो तो हम तुम्हारा और निंग का रिश्ता फिक्स कर सकते हैं और कुछ सालों बाद तुम दोनों शादी भी कर सकते हो। ये सब सुनकर निंग बहुत एक्साइटेड हो जाती है। अगले सीन में एना हॉस्पिटल में होती है और बहुत परेशान होती है क्योंकि उसका हर प्लान फ्लॉप हो रहा होता है और निंग को सब पसंद करने लगे हैं और वो कुछ भी नहीं कर पा रही होती। तभी वहाँ पर एना का भाई आता है और एना अपने भाई को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और उससे कहती है कि आपको मेरा साथ देना होगा, सब लोग निंग की साइड ले रहे हैं और मेरे खिलाफ होते जा रहे हैं। एना का भाई उसे तसल्ली देता है और कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगले सीन में जैंग का असिस्टेंट जैंग और निंग के लिए एक अच्छा रेस्टोरेंट इंटरनेट पर रिसर्च कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जैंग आकर अपने असिस्टेंट को बताता है कि निंग मेरे साथ किसी रेस्टोरेंट नहीं बल्कि हाइकिंग पर जाना चाहती है। अगले सीन में जैंग और निंग दोनों माउंटेन्स पर हाइकिंग के लिए जाते हैं और निंग जैंग को कहती है कि अगर तुम रेगुलरली एक्सरसाइज करो तो तुम्हारी हेल्थ और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तभी निंग एक डॉग को देखती है जो काफ़ी बीमार लग रहा होता है और निंग उस डॉग को देखकर कहती है कि ये डॉग तो बहुत बीमार था और कुछ देर पहले ही ठीक हुआ है, तो इसे यहाँ पर क्यों लाया गया है, अगर ये यहाँ पर ज़्यादा देर रहा तो ये फिर से बीमार पड़ जाएगा। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और फिर जब निंग उस डॉग के बारे में और भी बहुत कुछ बताती है तो सब लोगों को इस बात पर यकीन हो जाता है कि निंग एक बहुत अच्छी फॉर्च्यून टेलर है। फिर वहाँ पर एक और लड़का भी आ जाता है और वो निंग से अपनी खोई हुई किटन के बारे में पूछता है और निंग उसे बता देती है कि तुम्हारी किटन तुम्हारे घर में ही है और वो तुम्हारे घर की छत पर फंसी हुई है, अगर तुम अभी जाओ तो तुम्हारी किटन तुम्हें ज़रूर मिल जाएगी। सब लोग निंग की फॉर्चून टेलिंग स्किल्स से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और निंग लाइव स्ट्रीम वीडियो में आकर बहुत पॉपुलर भी हो जाती है। दूसरी तरफ निंग का छोटा भाई जो कि एक पॉपुलर सिंगर होता है अपना कॉन्सर्ट करके हॉल से बाहर आता है और सारे फैंस उसका वेट कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक निंग का भाई ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके फैंस उसका ऑटोग्राफ नहीं बल्कि उसकी बहन निंग का ऑटोग्राफ मांग रहे हैं। अगले सीन में जैंग का असिस्टेंट निंग को आकर बताता है कि लाइव स्ट्रीम में आने के बाद आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं और बड़े बड़े वैरायटी शो के प्रोड्यूसर्स आपको अपने शो में रखना चाहते हैं। तभी वहाँ पर निंग का भाई आ जाता है और निंग से कहता है कि तुम अचानक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई हो और तुम्हारी फॉर्च्यून टेलिंग स्किल्स के बारे में भी सब बात कर रहे हैं, इसीलिए हम दोनों को मिलकर एक लाइव स्ट्रीम वीडियो करनी चाहिए और लोगों की प्रॉब्लम्स को हल करना चाहिए। इसके बाद निंग और उसका भाई लाइव स्ट्रीम वीडियो ऑन कर लेते हैं और फिर निंग बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। तभी वहाँ पर एना और उसका भाई भी आ जाते हैं और निंग का भाई एना और अपने बड़े भाई को बताता है कि निंग एक बहुत ही फेमस लाइव स्ट्रीमर बन गई है और वो लाइव स्ट्रीम वीडियो के ज़रिए बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रही थी। एना ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है
अगले सीन में निंग अपनी मैजिकल पावर्स प्रैक्टिस कर रही होती है और दिल ही दिल में बहुत खुश भी हो रही होती है, क्योंकि वो इस दुनिया में आकर भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। तभी जैंग उसे कॉल करता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि तुम तो सब लोगों में बहुत फेमस हो गई हो और सब लोग तुम्हारी फॉर्च्यून टेलिंग स्किल्स की बहुत तारीफ भी कर रहे हैं। निंग जैंग को कहती है कि मैं बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करना चाहती हूँ। इसके बाद निंग अपने टेरेस से देखती है और उसे जैंग घर के नीचे खड़ा हुआ दिखाई देता है और वो जैंग से कहती है कि तुम मेरे घर के नीचे क्यों खड़े हो। जैंग निंग को कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसीलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए तुम्हारे घर पर आ गया। अगले दिन निंग और जैंग दोनों मिलकर निंग के फैंस के लिए कुछ गिफ्ट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं और निंग जैंग को बताती है कि मैंने अपनी मैजिकल पावर्स यूज़ करके कुछ हर्ब्स बनाई हैं और अगर ये मेडिसिन मेरे फैंस लेंगे तो उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें होने लगेंगी और वो बहुत हेल्दी भी फील करेंगे। मैं अपने सारे फैंस को ये गिफ्ट देने वाली हूँ। ये सब एना सुन लेती है और वो प्लान बनाती है कि वो इन गिफ्ट्स को रिप्लेस कर देगी। तभी वहाँ पर निंग का छोटा भाई आ जाता है और वो एना की बातें सुन लेता है और फिर वो एना को कहता है कि तुम निंग को नुकसान पहुँचाने की क्यों कोशिश कर रही हो। एना कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर एना का बड़ा भाई वहाँ पर आ जाता है और अपने छोटे भाई से कहता है कि तुम एना पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगले सीन में निंग लाइव स्ट्रीम करती है और अपने फैंस से बात करती है और उन्हें कहती है कि मैंने आप सबके लिए गिफ्ट्स भेजे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे गिफ्ट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। तभी निंग को ये न्यूज़ मिलती है कि किसी ने निंग के फैंस के लिए जो गिफ्ट्स भेजे गए थे उन्हें चेंज कर दिया है और उसके फैंस काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए हैं। और फिर निंग परेशान हो जाती है और जैंग से कहती है कि अब मैं क्या करूं। जैंग उससे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। पब्लिक ओपिनियन को चेंज भी किया जा सकता है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सबको बताएंगे कि तुमने कुछ भी नहीं किया। तभी वहाँ पर निंग का मास्टर आ जाता है और वो निंग से मिलकर बहुत खुश होता है और निंग से कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी अरसे से ढूंढ रहा था। फिर निंग जैंग को बताती है कि ये मेरे मास्टर हैं और बहुत सालों पहले हम दोनों मिलकर ऑक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट किया करते थे और हमने बहुत सारे लोगों की बीमारियों का इलाज भी किया है। अगले सीन में निंग का भाई एक पेशेंट को बाकी डॉक्टर्स के साथ मिलकर ट्रीट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस पेशेंट की हालत बहुत ख़राब होती है और उसे बचाने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा होता। तभी वहाँ पर निंग का मास्टर आ जाता है और वो सबसे कहता है कि मैं इस पेशेंट को ठीक कर सकता हूँ और फिर वो निंग को वहाँ पर भी बुला लेता है और सबको बताता है कि ये मेरी स्टूडेंट है और ये मेरे साथ मिलकर इस पेशेंट का इलाज करेगी। निंग का भाई और बाकी डॉक्टर्स ये बात पर यकीन नहीं करते कि निंग के पास कोई मेडिकल स्किल्स हैं और वो इस पेशेंट का इलाज कर सकती है, लेकिन निंग अपने भाई और डॉक्टर्स को चैलेंज करती है कि वो इस पेशेंट को ठीक कर सकती है। इसके बाद निंग अपनी मैजिकल पावर्स यूज़ करती है और पेशेंट का ट्रीटमेंट करती है और अचानक वो पेशेंट जाग जाता है और जागने के बाद वो निंग को थैंक यू बोलता है और कहता है कि तुमने मेरी जान बचा ली। इसके बाद सारे डॉक्टर्स निंग की मेडिकल स्किल्स को अप्रिशिएट करते हैं और उसे अपना टीचर मान लेते हैं। फिर निंग का भाई भी उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और तुम्हें हमेशा गलत समझा, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। दूसरी तरफ निंग का भाई अपने डैड को बताता है कि निंग के खिलाफ बहुत बुरे ऑनलाइन र्यूमर्स फैल चुके हैं और इसकी वजह से हमारी कंपनी के स्टॉक्स भी गिर गए हैं। फिर एना अपने डैड से कहती है कि निंग ने हमारी फैमिली की बहुत बदनामी की है और उसने अपने फैंस को पॉइजनस हर्ब्स गिफ्ट की हैं, इसीलिए आपको निंग को घर से निकाल देना चाहिए। लेकिन निंग के डैड एना से कहते हैं कि निंग मेरी बेटी है और मैं उसे कभी भी घर से नहीं निकालूंगा। फिर निंग का भाई सबको बताता है कि ये सब एना ने किया है और वो जानबूझकर निंग को फंसाने की कोशिश कर रही है। तभी वहाँ पर निंग आ जाती है और वो सबसे कहती है कि मेरे पास एना के खिलाफ सारे सबूत हैं। फिर जैंग और निंग सबको बताते हैं कि एना ने जानबूझकर कुछ लोगों को पैसे दिए थे ताकि वो लोग निंग के खिलाफ नेगेटिव पब्लिसिटी करें। निंग
कहती है कि ऐना जानबूझकर मेरे पीछे पड़ी हुई है और चाहती है कि मैं इस घर से चली जाऊं। ऐना सबसे कहती है कि निंग झूठ बोल रही है और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर ऐना जानबूझकर बीमार होने का ड्रामा करती है और प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे सही से सांस नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर ऐना का भाई आ जाता है और ऐना से कहता है कि निंग एक बहुत अच्छी डॉक्टर है और अगर वो तुम्हें ट्रीट करेगी तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इसके बाद निंग ऐना को चेक करती है और कहती है कि ऐना तो बिल्कुल ठीक है, उसे तो कुछ भी नहीं हुआ। निंग के डैड कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐना तो बचपन से बीमार है और उसे अक्सर सांस लेने में प्रॉब्लम भी होती है। इसके बाद निंग ऐना को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम फेक पिल्स लेती हो और तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर निंग ऐना की फेक पिल्स सबको दिखा देती है और कहती है कि ऐना काफ़ी देर से तुम सबको बेवकूफ़ बना रही थी। फिर ऐना की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और फिर ऐना सबको बताती है कि मेरी ग्रैंड मॉम ने बचपन में निंग को चुरा लिया था और उसे जानबूझकर माउंटेन पर छोड़ आई थी और उन्होंने मुझे आपके घर भेज दिया ताकि मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूं। निंग की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और ऐना से कहती हैं कि तुम और तुम्हारी ग्रैंड मॉम हमें इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं। इसके बाद निंग की मॉम उसे सॉरी बोलती हैं और फिर निंग के भाई भी उसे सॉरी बोलकर उसे मनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। थोड़ी ही देर बाद जैंग और बाकी सारी फैमिली के लोग निंग की अटेंशन लेने के लिए लड़ने लगते हैं क्योंकि सब ये चाहते थे कि निंग उनके साथ वक्त बिताए। लेकिन तभी निंग को उसके मास्टर की कॉल आती है और वो उससे कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर निंग सबको बताती है कि मुझे अपनी असली दुनिया में वापस जाना होगा क्योंकि मेरे मास्टर मुझे बुला रहे हैं। जैंग निंग को कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। जैसे ही वो दोनों जा रहे होते हैं तभी निंग का मास्टर वहाँ पर आ जाता है और निंग को वापस चलने के लिए कहता है। लेकिन निंग अपने मास्टर से कहती है कि मैं इस दुनिया में बहुत खुश हूँ और मैं इन्हीं लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। निंग का मास्टर पहले तो निंग की बात नहीं मानता और उससे कहता है कि तुम इस दुनिया की नहीं हो और तुम दूसरी दुनिया की एक फेरी हो और तुम्हें मेरे साथ वापस जाना ही होगा। लेकिन निंग अपने मास्टर से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे वापस नहीं जाना। इसके बाद निंग का मास्टर उससे कहता है कि अगर तुम इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान ढूंढ लो जिससे तुम्हें बहुत प्यार हो और वो इंसान भी तुमसे बहुत प्यार करता हो तो तुम दोनों शादी कर सकते हो और फिर तुम इस दुनिया में रुक भी सकती हो। फिर निंग अपने मास्टर से जैंग को मिलवाती है और कहती है कि मुझे ऑलरेडी एक ऐसा लड़का मिल गया है जो मुझसे शादी करना चाहता है। फिर निंग का मास्टर उसे इस दुनिया में रहने की परमिशन दे देता है और इस सीन पर स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।